अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण तथा निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं। साथ ही ओम जो भगवान का नाम है उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण स्वरूप का तथा ओमकार का ही मुख्यतः वर्णन है। अतः इसका नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। अर्जुन बोलता है, हे नरश्रेष्ठ कृष्ण, जिसका आपने कभी वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव किसको कहते हैं। हे कृष्ण, यहाँ अधियज्ञ कौन है, वह इस शरीर में कैसे रहता है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, वह ब्रह्म है तो परम अक्षर है, उसका स्वरूप अध्यात्म कहा जाता है तथा समस्त प्राणियों के अस्तित्व को उत्पन्न करने वाला त्याग कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्य में पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य मृत्यु के समय में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर परलोक जाता है, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे अर्जुन, मनुष्य मृत्यु समय में जिस जिस भी वस्तु का विचार करते हुए शरीर को छोड़ता है, मरणोपरांत वह उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर सदा उसी वस्तु के विचार से ग्रस्त रहा है। यह सनातन नियम है कि मनुष्य अपने जीवन में सदा जिस भी किसी वस्तु या पदार्थ का सर्वाधिक चिंतन करता है, अंत समय में उसे प्राय उसी का स्मरण होता है और अंत समय के स्मरण के अनुसार ही उसकी परलोक प्राप्ति होती है। अतः भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंत समय में भगवान का स्मरण रखना अनिवार्य हो जाता है। किंतु इसमें एक बाधा है, और वह यह है कि मनुष्य शरीर तो क्षणभंगुर है। काल का कोई भरोसा नहीं कि वह सहसा ही कब और कैसे और कहाँ धमके। अतः विषय भोगों का स्मरण करते करते ही शरीर का वियोग हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति का द्वार रूप यह मनुष्य जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए इस बाधा को पार करने के एकमात्र उपाय जीवन में भगवान का निरंतर स्मरण ही है। यही ध्यान में रखते हुए भगवान अर्जुन को अनवरत रूप से भजन करते हुए ही जीवन के अन्य कार्य करने के लिए आदेश देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और क्षत्रियोचित स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। सब इंद्रियों रूप द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को मन के द्वारा ही उच्चारण करते हुए मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर परलोक को जाता है, वह मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर आवागमन के से सदा सदा के लिए छूट जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में लगे हुए चित्त वाला न होकर नित्य प्रति निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, उस आसक्त साधक को मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि प्राप्त महात्म लोग मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, अर्थात फिर से संसार में जन्म नहीं लेते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत अर्थात ब्रह्मा के लोक तक सब लोग ऐसे हैं जहाँ जीवों को संसार के लिए लौटना पड़ता है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होकर यानी मेरे लोक में आकर जीव को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला और रात भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाली होती है। वे योगीजन दिन और रात रूपी काल को जानने वाले होते हैं। चतुर्युग अथवा दिव्य युग जो सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग
चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। यह देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। देवताओं के समय का यह परिमाण हमारे समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटों का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग अथवा चतुर्युग भी कहते हैं। हिसाब लगाने पर यह संख्या हमारे 33,20,000 वर्षों के बराबर होती है। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, इससे दुगने 2400 दिव्य वर्षों का द्वापर युग, कलयुग से तिगुने 3600 दिव्य वर्षों का त्रेता और कलयुग से चौगुने 4800 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। कुल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं, जिससे एक दिव्य युग बनता है। ऐसे 1,000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की उनकी एक रात्रि होती है। उपरोक्त को आसानी से समझने के लिए समझा जा सकता है। हमारे चारों युगों के समय का परिमाण इस प्रकार है। कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, सतयुग 27,28,000 वर्ष, कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1,000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4,32,00,000,000 वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन को कल्प और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का उनका एक वर्ष तथा ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्ण आयु होती है। हे अर्जुन, वही यह चराचर प्राणी मात्र का समुदाय बार बार उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न हो जाता है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत प्राणी लीन होते हैं तथा उसके दिन का आरंभ होते ही जिससे वे उत्पन्न होते हैं, क्या वह अव्यक्त ही सर्वश्रेष्ठ है या उससे भी बढ़कर कोई और है? इसे शांत करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, उस अव्यक्त से भी बहुत परे अर्थात सूक्ष्म दूसरा अव्यक्त भाव है। वह सब प्राणी पदार्थों के नष्ट हो जाने पर भी स्वयं नष्ट नहीं होता। जिसको प्राप्त करके जीव मृत्युलोक अथवा किसी अन्य लोक को नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। उसी को अव्यक्त, अक्षर तथा परम गति भी कहते हैं। हे अर्जुन, समस्त चराचर प्राणी जिस परब्रह्म परमेश्वर के अंतर्गत हैं अर्थात जिसके भीतर उत्पन्न होते हैं, स्थिर रहते हैं तथा वहीं फिर विलीन हो जाते हैं और जिस परब्रह्म परमेश्वर से यह समग्र ब्रह्मांड परिपूर्ण है, यानी कोई भी स्थान उससे शून्य नहीं है, ऐसा वह परम पुरुष तो केवल एक निष्ठ भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे भरत वंश शिरोमणि अर्जुन, शरीर त्याग कर जिस मार्ग से गए वे साधक न लौटने वाली गति को तथा लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुझसे कहूँगा। अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष तथा सूर्य की उत्तर गति के 6 महीने इस मार्ग का वर्णोपरांत अनुसरण करने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं अर्थात वह लौटकर संसार को नहीं आते, किंतु धुआं रात कृष्ण पक्ष और सूर्य की दक्षिण गति के 6 महीने इस मार्ग का मरणोपरांत अनुसरण करता हुआ सकाम कर्म करने वाला साधक चंद्रलोक को प्राप्त होकर वहां अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के पश्चात संसार को फिर लौट आता है।
हिंदू धर्म ग्रंथों में देह त्याग उपरांत जीवात्मा की भावी यात्रा के निमित्त 3 मार्ग हैं: देवयान, पितृयान तथा संसार। जिन उत्कृष्ट कोटि के मनुष्यों ने अपने वर्तमान जन्म में ही आत्म साक्षात्कार कर लिया है, अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग अथवा किसी भी अन्य साधन द्वारा ब्रह्म को परोक्ष भाव से पूर्ण रूप से जान लिया है, वे तो मृत्यु के पश्चात देवयान यानी देवताओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्रह्म ही को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसी में विलीन हो जाते हैं। उनके लिए संसार अथवा किसी अन्य लोक में लौट कर आने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जिन मध्यम श्रेणी के मानवों ने आत्म साक्षात्कार के अभाव में दान, तप, यज्ञ, हवन, भजन, कीर्तन, धर्म प्रचार, अनेक शुभ एवं श्रेष्ठ परंतु सकाम कृत्यों द्वारा अपने समग्र जीवन को ओतप्रोत कर रखा है, वे वर्णोपरांत पितृयान अर्थात पितरों के मार्ग का अनुसरण करते हुए पितृलोक चंद्रलोक में पहुँचते हैं और अपने पुण्य कर्मों के फल का क्षीण हो चुकने के बाद फिर इस संसार में लौटते हैं और मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर अपनी जीवन लीला को फिर नए सिरे से आरंभ करते हैं। इसके विपरीत जिन निकृष्ट प्रकृति के मनुजों ने भूल कर भी कभी कोई सुकृत नहीं किया और समूचा जीवन मद, मोह, लोभ, काम, मात्सर्य आदि दुर्वतियों के वशीभूत हो जघन्य पापों, घिनौने दुष्कर्मों एवं दुरिष्ट दुराचारों पर बलि चढ़ा दिया है, उनके लिए इस मृत्यु लोक संसार को छोड़कर कोई और जगह नहीं है और इसलिए वे कीट पतंग, शूकर, कुकर, मीन, मकर, तृण, तरु, पशु, पक्षी आदि निम्न वर्गीय प्राणियों के रूप में बार बार यहीं जन्मते हैं और मरते रहते हैं। निसंदेह संसार के ये 2 प्रकार के मार्ग शुक्ल देवयान तथा कृष्ण पितृयान सनातन माने गए हैं। इनमें देवयान से गया हुआ निष्काम कर्मयोगी वापस न आने वाली परम गति अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा यानी पितृयान से गया हुआ सकाम कर्मयोगी फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे प्रथापुत्र, उपर्युक्त प्रकार से वर्णित इन दोनों मार्गों को जानता अथवा समझता हुआ कोई भी साधक माया में संसार की मोह में नहीं फंसता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय समतत्व बुद्धि रूप योग से मुक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए ही साधन करने वाला बन। एक साधक इस समस्त उपदेश को समझ लेने पर वेद शास्त्रों के स्वाध्याय तथा यज्ञ, तप और दान आदि शुभ कर्मों के अनुष्ठान का जो पुण्य फल बताया गया है उन्हें तुच्छ समझकर उनमें आसक्त नहीं होता और उनमें निष्प्रभावित रहकर उनका ध्यान तक भी न करते हुए उनसे कहीं दूर आगे निकलकर अपने गंतव्य पद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।